गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। आज आपके लिए बहुत ही बेहतरीन टॉपिक लेके आया है, ट्रांसफार्मिंग गिफ्ट, ट्रांसफार्मिंग ट्रांसफर। जो इन टॉपिक में बच्चों को बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन रहता है। नीट वाले बच्चों को, जैसे बोर्ड जो पिक्चर देना चाहते हैं इंटर वाले, उनके लिए भी बहुत ही ज़्यादा टफ टॉपिक लगता है इनको। इन टॉपिक को हम बिल्कुल चुटकी हो जाते समय खत्म करेंगे। कैसे? चुटकी हो जाते समय इस टॉपिक को हम क्या करेंगे, खत्म करेंगे। अब चलो बात करते हैं गिब्रेलिक ट्रांसफार्मिंग प्रिंसिपल होता क्या है। हम सीधे टॉपिक पे आते हैं, गिब्रेलिक ट्रांसफार्मिंग प्रिंसिपल होता क्या है। सबसे पहले बात ऐसी थी बच्चों की, जो ग्रिफिथ थे एक ब्रिटिशर थे। क्या थे? ब्रिटिश के थे। पहले थे ब्रिटिश के साइंटिस्ट थे और ये क्या कर रहे थे, खोज कर रहे थे किस पर, निमोनिया। उस समय बहुत सारे लोग निमोनिया से पीड़ित थे, बहुत सारे लोग निमोनिया से पीड़ित थे और ये निमोनिया पर कोई वैक्सीन बना रहे थे, निमोनिया के ऊपर कोई खोज कर रहे थे जिससे निमोनिया कंट्रोल में हो जाए, निमोनिया रुक जाए। लेकिन ये साइंटिस्ट क्या कर रहे थे बच्चों, आते हैं ये कुछ बैक्टीरिया को लिए। सबसे पहले आपको जाने कि बड़ा क्वेश्चन भी उठता है एग्जाम के लिए, नीट पूछता भी है कि कौन सी ऐसी बैक्टीरिया जो निमोनिया को काज करता है, कौन सी ऐसी बैक्टीरिया जो निमोनिया को काज करता है। तो हम बताते हैं आपको कि निमोनिया को काज करने वाला, किसको? निमोनिया को, निमोनिया काजस बैक्टीरिया, निमोनिया काजस बैक्टीरिया। निमोनिया को काज करने वाले बैक्टीरिया का क्या नाम है? तो हम बात करते हैं स्ट्रेप्टोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी। इसकी स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया की बात करते हैं। आप देखो, इसको हम लोग कहते थे, आप लोग बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में पढ़े होंगे कि बैक्टीरिया 4 प्रकार के होते हैं। पहले बैक्टीरिया का नाम था कोकस, कोकाई, जिसे कोकस एक सिंगुलर शब्द था और कोकाई एक प्लूरल शब्द था। अब कोकस की हम लोग बात करते हैं, इसकी कोकस की। तो ये क्या था, एक कोकस है। अगर इसी का हम एक लंबा सा चेन बना दें, ऐसा एक लंबा सा चेन, ये तो इसी को हम कहते हैं स्ट्रेप्टोकोकस, एक लंबा सा। और कौन काज करता है? निमोनिया। निमोनिया को काज करने वाला इस बैक्टीरिया का नाम है स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया, जो निमोनिया को क्या करता है, काज करता है। तो ग्रिफिथ जी ने क्या किया कि 2 स्टेन लिए। क्या लिए? 2 स्टेन लिए। क्या लिए? अब देखो बताते हैं। ग्रिफिथ जी ने 2 स्टेन लिए। क्या लिए? 2 स्टेन लिए, एक स्मूथ लिया और एक रफ लिया। एक स्मूथ लिया, क्या लिया? स्मूथ लिया, स्मूथ स्टेन, और एक रफ स्टेन। अब देखो, एक स्मूथ और एक रफ, एक स्मूथ और एक रफ लिया। अब देखो, ये स्मूथ और ये रफ। अब ये स्मूथ क्यों है और रफ क्यों? जिस बैक्टीरिया के, अब देखो बैक्टीरिया की कवरिंग जो होती है, जिस बैक्टीरिया के ऊपर, क्या, जिस बैक्टीरिया के ऊपर म्यूकोपॉलीसैकेराइड, इसकी म्यूकोपॉलीसैकेराइड, जिस बैक्टीरिया के ऊपर म्यूकोपॉलीसैकेराइड की लेयर हो, उनके ऊपर म्यूकोपॉलीसैकेराइड कवर हो, तो वो थे स्मूथ स्टेन। और जिनके पास ये ना होता हो, ऐसे होते हो, उनको क्या कहते हैं? रफ स्टेन। अब म्यूकोपॉलीसैकेराइड का जिनके पास कवरिंग है उन्हें स्मूथ स्टेन कहते हैं, और जिनके पास नहीं उन्हें हम रफ स्टेन कहते हैं। अब देखो, जो स्मूथ स्टेन होता है बैक्टीरिया काज करता है, ये डिजीजेज होते हैं। क्या होते हैं? इनमें डिजीजेज होते हैं, ये डिजीज में पाए जाते हैं। और जो रफ स्टेन होते हैं ये डिजीज एब्सेंट होते हैं, इनके अंदर कोई बैक्टीरिया नहीं पाई जाती जिससे निमोनिया काज करती हो। जो निमोनिया काज करती है वो ये स्टेन वाले बैक्टीरिया करते हैं, और जो निमोनिया काज नहीं करती वो आर स्टेन वाले बैक्टीरिया नहीं काज करते। अब देखो, स्मूथ ये बैक्टीरिया क्या करते हैं? निमोनिया काज करते हैं, इसीलिए ये एक डिजीज है, इसीलिए इनका नाम वायरुलेंट बना। क्या बना? वायरुलेंट। और ये नहीं करते हैं, ये डिजीज काज नहीं करते हैं, इसलिए इसका नाम क्या बना? नॉन वायरुलेंट। स्पेलिंग पर ध्यान न देना बच्चों, जानते ही हो, ठीक, वायलेंट और नॉन वायलेंट। अब देखो, अब इन्होंने इस 2 स्टेन बैक्टीरिया और इसका एक्सपेरिमेंट करने के लिए उन्होंने माइस का यूज किया। इसका यूज किया, माइस का यूज किया। अब देखो, अब जो बैक्टीरिया वायलेंट थे, जिनके अंदर डिजीज थी, उनको लिया, और जिनके अंदर डिजीज नहीं थी उनको लिया, और क्या किया? अब देखो क्या किया, देखो
अब देखो, अब आर स्ट्रेन वाले बैक्टीरिया को लिया और एस स्ट्रेन वाले बैक्टीरिया, एस स्ट्रेन वाले बैक्टीरिया कैसे थे, डिजीज कॉज थे, और आर स्ट्रेन वाले डिजीज नहीं कॉज करते थे, क्योंकि उनके अंदर निमोनिया कॉज करने वाला कोई डिजीज नहीं था। अब एस स्ट्रेन को उन्होंने लिया, इसको लिया, एस स्ट्रेन को लिया और यह सिस्टम बैक्टीरिया इसमें लगाया, माइस के अंदर क्या किया, इंजेक्ट किया। अब देखो कैसे, यह सिस्टम वाले बैक्टीरिया इंजेक्ट किया इनके अंदर, माइस के अंदर। यह सिस्टम वाले बैक्टीरिया क्या किया, इंजेक्ट किया किसके अंदर, माइस के अंदर, तो माइस बना देते हैं। तो हम लोग कहते थे कि ये उर्दू का 70, अंग्रेजी का यम, बांध दिया गठरी, निकाल दिया सुतरी और बन गया मुसरी। चलो ऐसे की बात है, होता रहता है। अब देखो आगे देखो, ये हमने इसको मान लो एक निडिल में भरा, क्या किया, निडिल में भरा, और निडिल में भरा हमारी निडिल है और इसमें भरा और इसके अंदर क्या किया, इंजेक्ट किया, क्या किया, इंजेक्ट किया। और जैसे ही ये एस स्ट्रेन वाले बैक्टीरिया के इंजेक्ट किया, ये डिजीज काज करते थे, निमोनिया काज करते थे, और जैसे इस माइस के अंदर गया, माइस क्या कर गया, डाई कर गया, इसकी क्या हो गई, डेथ हो गई। भैया ये चूहिया जो हंसती खेलती कूदती थी, जैसे हमने असिस्टेंट का यूज किया तो तुम क्या कर गई, डाई कर गई, डेथ कर गई। अब हमने लिया, फिर इन्होंने क्या लिया, इसने फिर क्या लिया, आर स्ट्रेन वाले बैक्टीरिया लिए, क्या लिए, आर स्ट्रेन वाले बैक्टीरिया लिया। देखो आर स्ट्रेन वाले बैक्टीरिया लिए, क्या लिए, आर स्ट्रेन वाले बैक्टीरिया लिए, और आर स्ट्रेन वाले बैक्टीरिया को क्या किया, इंजेक्ट किया इसके अंदर, माइस के अंदर। और जैसे आर स्ट्रेन वाले बैक्टीरिया को इंजेक्ट किया माइस के अंदर, माइस क्या करने लगा, लाइव कर गया। क्यों लाइव कर गया, क्योंकि इनके अंदर डिजीज काज करने वाली कोई बैक्टीरिया नहीं थी, निमोनिया जैसी, समझ में आया बच्चों, इसीलिए ये क्या कर गए, लाइव कर गया, हाइपनस इनके अंदर आ गया, क्या आ गया, हाइपनस। ये क्या करने लगे, डांस करने लगे, नाचने कूदने लगे, क्यों, क्योंकि ये जिंदा थे, इनको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो इन्होंने ये सिस्टम लिया, आर स्ट्रेन लिया, ये सिस्टम वाले बैक्टीरिया काज करते थे, आर स्ट्रेन वाले नहीं किया, और जब ये सिस्टम को भर करके निडिल में लगाया तो माइस के अंदर जब इंजेक्ट किया तो वो क्या कर गए, इस वाले डाई कर गए, और जब आर स्ट्रेन को यूज किया तो क्या किए, लाइव किए। अब इनके दिमाग में एक हलचल से उठी कि यार समझो का दिमाग थोड़ा बात होता ही है, अब इनके अंदर अगर उठा तो उन्होंने क्या सोचा कि यार अगर आर स्ट्रेन वाले बैक्टीरिया और बी स्ट्रेन वाले बैक्टीरिया दो इनको साथ में ले जाते, तो सोचा पहले उन्होंने कहा ना, पहले 11 सुनना बाबा ना, तो कहते ना बाबा, पहला उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा ये सिस्टम बैक्टीरिया को पकड़ो, साले को मार, क्या कर दो, मार दो। इन्होंने ये सिस्टम वाले बैक्टीरिया को क्या किया, ये सिस्टम वाले बैक्टीरिया को लगाया और हीट करके इसको क्या किया, किल कर दिया। इनका नाम पड़ा हीट किल्ड या सिस्टम, क्या पड़ा, हीट किल्ड या सिस्टम। अब हीट किल्ड या सिस्टम बैक्टीरिया को क्या किया इन्होंने, हीट किया, और आप लोग जानते हैं कि हीट करने से जो बैक्टीरिया होते हैं वो क्या होते हैं, डाई कर जाते हैं। तो ये क्या कर गए, डाई कर गए, हीट किल्ड स्टेशन वाले बैक्टीरिया क्या कर गए, डाई कर गए। अब देखो, अब अगर हीट किल्ड वाले तो हमें लगता है कि ये बिल्कुल बिहेव कैसे करने लगे, आर स्ट्रेन के जैसे करने लगे। भैया इसमें भी लाइव हो जाता था, ये भी लाइव करने लगे। अब फिर इन्होंने जब बैक्टीरिया को मार दिया, हीट कर दिया, तो फिर उनको उठाया निडिल में और फिर इंजेक्ट किया किनके अंदर, माइस के अंदर, और माइस कैसी थी, लाइव कर गई, क्या कर गई, लाइव कर गई, क्या कर गई, लाइव कर गई। अब भैया आप ही बताओ यार, अगर ये सिस्टम वाले बैक्टीरिया को हमने मार दिया, अगर इस सिस्टम वाले बैक्टीरिया को हमने मार दिया तो बताओ लाइव कर सकते, बिल्कुल लाइव, क्योंकि भाई डिजीज काज करने वाला बैक्टीरिया ही मार दिया हमने, तो डिजीज कौन काज करेगा, तो डिजीज काज नहीं हुआ। लेकिन सबसे बड़ी घटना हुई जब उन्होंने एक्सपेरिमेंट क्या किया, जब ये सिस्टम वाले बैक्टीरिया और आर स्ट्रेन वाले बैक्टीरिया को क्या किया, एक में मिक्स कर दिया, क्या किया, एक में मिक्स कर दिया। अब तो हीट किल्ड बैक्टीरिया को लिया, किसको, हीट किल्ड या सिस्टम, और क्या किया, प्लस आर स्ट्रेन वाले बैक्टीरिया को उठाया, किसको उठाया, आर स्ट्रेन वाले बैक्टीरिया को उठाया, और हीट किल्ड या सिस्टम को लिया और आर स्ट्रेन के बैक्टीरिया को एक में मिलाया, और इन दोनों को मिला करके इस माइस में क्या किया, इंजेक्ट किया, क्या किया, इस माइस में इंजेक्ट किया। और जैसे इस माइस के अंदर इंजेक्ट किया, जैसे इस माइस के अंदर इंजेक्ट किया, माइस क्या कर गई, डेथ कर गई। अब उनको बड़ा टेंशन हुआ, अब वो सोचने लगे आर स्ट्रेन से क्या होता है, चूहे पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता था, कोई इफेक्ट इस पर नहीं पड़ता था, ये डिजीज काज नहीं कर पाता था, इसके अंदर कोई डिजीज नहीं होती थी। हीट किल्ड सिस्टम वाले बैक्टीरिया को भी मार दिया। सॉरी, तो यह सिस्टम वाले बैक्टीरिया जो थे
और डिजीज काज करते थे। लेकिन जब इन्होंने हीट कर दिया है या सिस्टम वाले बैक्टीरिया को, तो वो क्या करने लगे, काज नहीं कर पाए डिजीज को। अब ये क्या कर, अब इनको दोनों को मिलाया, जब आर स्टेम और सिस्टम को मिलाया तो क्या कर गया, डेथ कर गया। अब यार ये सोचिए कि यार इसको हमने हीट कर दिया तो ये कैसे हो सकता है, ये पॉसिबल कैसे हो सकता है, या तो इम्पॉसिबल, या तो अचानक कोई मतलब एक कोई विषय अचानक कोई चीज हो जाए। अब यार ये सोचने लगे ये ऐसा कैसे हो सकता है, तो उन्होंने क्या किया, इस चूहे को पकड़ा, इस माइस को पकड़ा और इनके अंदर देखा, तो इनके अंदर देखा कि ये सिस्टम वाले बैक्टीरिया घूम रहे थे। क्या कर रहे थे, ये सिस्टम वाले बैक्टीरिया क्या कर रहे थे, घूम रहे थे, नाच रहे थे, डांस कर रहे थे, खुशी मचा रहे थे, हमने मार ले गया, मार ले गया, मार ले गया। तो यार ये फिर सोचने लगे कि यार बताओ मरा हुआ आदमी साला कैसे मार सकता है दूसरे को। अगर मान लो जिस आदमी को हम मार दें, क्या किसी आदमी को अगर हम मार दें तो दूसरों को कैसे मार दो, खुद ही मरा साला, तो दूसरों को कैसे मारेगा भैया आप ही बताओ। अगर वो मरा हुआ इंसान दूसरों को कैसे मारेगा, तो सोचो कि भूत प्रेत का सहारा नहीं है, नहीं यार बात की बात, कोई भूत नहीं होता, सब कहने की बात है। आप देखो अब उन्होंने क्या किया, हीट किल्ड ये सिस्टम और आर स्टेम बैक्टीरिया को एक साथ मिलाया और जैसे माइस के अंदर इंजेक्ट किया, माइस क्या कर गई, डेथ कर गई। तो उन्हें बहुत ही तब वो पता नहीं कैसा मतलब फील करने लगे कि ये कैसे हो सकता है। उन्होंने देखा तो ये सिस्टम के बैक्टीरिया इसके अंदर घूम रहे थे, जब ये सिस्टम के बैक्टीरिया इसके अंदर घूम रहे थे तो उन्होंने क्या, अब देखो अब उनको कुछ लगा कि जब इसे हम इनको दोनों को मिक्स करते हैं तो इस हीट किल्ड बैक्टीरिया से कुछ निकल करके, इस हीट किल्ड बैक्टीरिया से कुछ ट्रांसफर होता है किसके अंदर, आर स्टेम के अंदर। क्या इससे कुछ ट्रांसफर होता है, क्या होता है, कुछ ट्रांसफर होता है और कहां जाता है, आर स्टेम के अंदर। अब अगर इससे कुछ ट्रांसफर होता है तो यही बताएगा कि ये कोई प्रिंसिपल नहीं होता है, इनका कोई ये ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल नहीं है। बस बात ये थी, ये कोई सिद्धांत नहीं होता। अब बात ये थी ना कि यहाँ से कोई चीज थी, इसे हमें भी नहीं पता, आप लोगों को भी नहीं पता, उनको भी नहीं पता कि वो चीज क्या है जो यहाँ से करके यहाँ पे जाती है। उन्हें पता कि कोई यार जेनेटिक मटेरियल है, कोई जेनेटिक मटेरियल है जो यहाँ से यहाँ जाती है, कहां से, यहाँ से ये सिस्टम से आर स्टेम में जाती है। अब वो खोज करने लगे, अब वो बता दिए, इसीलिए इनका नाम पड़ा ग्रिफिथ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, क्योंकि ग्रिफिथ के साइंटिस्ट थे और कुछ ट्रांसफर होता था यहाँ से यहाँ तक और ये प्रिंसिपल पड़ा, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा, ग्रिफिथ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। ये अब देखो, अब इनके ऊपर उन्होंने कहा यार कोई मान लो ये कोई मान लो, मानने की बात है, मान लो ये कोई गोला, अब ये मान लो ये गोला ट्रांसफर होकर यहाँ जा रहा था। अब इस गोले को तोड़ने के लिए कोई गोला जैसी चीजें लेनी पड़ेगी तो टूटेगा। अब मान लो इन्होंने सोचा कि हम प्रोटीनियस लगाएं, क्या लगाए, प्रोटीनियस लगाएं। और जो इन्होंने प्रोटीन का यूज किया यहाँ पे प्रोटीनियस लगाया, प्रोटीन को तोड़ने वाला प्रोटीनियस, हमारा नाम गोविंद, गोविंद को तोड़ने वाला गोविंदेश, मतलब जिसको तोड़ने आपका नाम जो होगा उसको तोड़ने वाला गोविंदेश, पार को तोड़ने वाला हाइड्रोलेस, जो कुछ मतलब जिसको तोड़ने वाला वो बेस, तो प्रोटीन को तोड़ने वाला प्रोटीनियस। अब प्रोटीन यहाँ पे लगाया लेकिन इसका कुछ नहीं, बाल भी माता नहीं हुआ, इसका कुछ नहीं हुआ। अब उन्होंने कहा यार प्रोटीन तो यहाँ नहीं है, अगर यहाँ प्रोटीन होती तो प्रोटीन टूट जाती। तो फिर उन्होंने क्या किया, यहाँ पे डीएनए लगाया, क्या आरएनए लगाया, और जो लगाया तो टूट गई। तो उन्हें पता चला कि कोई ऐसी डीएनए नाम की कोई ऐसी चीज है जो यहाँ से यहाँ ट्रांसफर होती है। इतना से समझ में आया बच्चों, हमें लगता क्या होगा। अब ये एक्सपेरिमेंट 1928, क्या 1928 में डेविड जी ने किया था, और इसके बाद में आए हर्शे और चेज, क्या हर्शे और चेज, अल्फ्रेड हर्शे और चेज आए। वो क्या होता है 1952 में, 1952 में वो क्या होता है कि उन्होंने प्रूव भी कर दिया कि डीएनए इज जेनेटिक मटेरियल, क्या डीएनए इज जेनेटिक मटेरियल, उन्होंने प्रूव भी कर दिया कि डीएनए इज जेनेटिक मटेरियल। अब हमें लगता है कि आप लोगों को आओ एक बार हम थोड़ी बता देते हैं इसे। देखो ग्रिफिथ जी निमोनिया के ऊपर खोज कर रहे थे, उन्होंने दो स्टेम लिए, एक आर स्टेम लिए, एक एस स्टेम लिए। ये सिस्टम वाले बैक्टीरिया कैसे थे, डिजीज काज करते थे, आर स्टेम वाले बैक्टीरिया कैसे थे, डिजीज काज नहीं करते थे। जब ये सिस्टम वाले बैक्टीरिया को माइस के अंदर इंजेक्ट किया तो माइस क्या कर गया, डेथ कर गया, और जब आर स्टेम वाले बैक्टीरिया को उन्होंने लिया तो डिजीज क्या कर गया, डेथ नहीं हुआ उसका। अब इन्होंने क्या सोचा, ये सिस्टम वाले बैक्टीरिया को हीट किया और हीट करके उनके बैक्टीरिया को मार दिया, और जब फिर लगाया इंजेक्ट किया किनके अंदर, माइस के अंदर, तो माइस क्या कर गए, अगर उनके अंदर भैया हीट करके लगाया तो माइस क्या कर गए, लाइव कर गए। तो फिर क्या किया, आर स्टेम और हीट किल्ड या सिस्टम बैक्टीरिया को दोनों को मिक्स किया और फिर माइस के अंदर इंजेक्ट किया, तो क्या कर फिर डेथ कर गई। तो उन्होंने सोचा कि ये कैसे हो सकता है, हाउ दिस इज पॉसिबल। तो उन्होंने क्या किया कि उस माइस के अंदर चेक किया, तो उस माइस के अंदर क्या देखा कि ये सिस्टम के बैक्टीरिया घूम रहे थे। तो उन्हें लगा कि यह सिस्टम से कोई चीज है जो आर स्टेम में ट्रांसफर होकर जा रही है, इसीलिए उनका नाम है ट्रांसफॉर्मिंग
फिर ट्रांसफार्मर प्रिंसिपल। थैंक यू, फिर मिलेंगे।